हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल जीके क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में आप सभी को ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है झारखंड और बिहार, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और गुजरात, चौथा ऑप्शन है असम और मिजोरम। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यानी कि ये दोनों जो स्टेट है फ्रेंड्स, इन दोनों स्टेट के अंडर में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। यानी महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, इसलिए दोनों स्टेट को दिखाया गया है ऑप्शन में। आपका दूसरा प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती नदी, तीसरा ऑप्शन है गंडक नदी, चौथा ऑप्शन है रावी नदी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा नदी। यानी फ्रेंड्स, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है, जिसके नॉर्थ साइड से नर्मदा नदी बहती है। आपका दूसरा प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती नदी, तीसरा ऑप्शन है गंडक नदी, चौथा ऑप्शन है रावी नदी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ताप्ती नदी। यानी कि फ्रेंड्स, सतपुड़ा जो पहाड़ी है, पर्वत श्रृंखला है, उसके साउथ साइड से ताप्ती नदी बहती है, उसका प्रवाह होता है। आपका चौथा प्रश्न है, पश्चिमी ढाल यानी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, वह किस राज्य में है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र में। यानी फ्रेंड्स, पश्चिमी ढाल कहिए या घाट कहिए, यानी पश्चिमी घाट जो पर्वत है उसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है और वह महाराष्ट्र राज्य में है। आपका पांचवा प्रश्न है, अरावली श्रेणी में स्थित सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गुरु शिखर, दूसरा ऑप्शन है विंध्य श्रेणी, तीसरा ऑप्शन है हिंदू कुश, चौथा ऑप्शन है विंध्याचल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुरु शिखर। आपका छठा प्रश्न है, वह कौन सी श्रेणी है जो भौगोलिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की विभाजन मानी जाती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गुरु शिखर, दूसरा ऑप्शन है विंध्य श्रेणी, तीसरा ऑप्शन है हिंदू कुश, चौथा ऑप्शन है विंध्याचल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, विंध्य श्रेणी। फ्रेंड्स,
अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को जो श्रेणी बांटती है, डिवाइड करती है, उसको विंध्य श्रेणी कहा जाता है। आपका 7वां प्रश्न है, सतपुड़ा श्रेणी कौन कौन से राज्य में फैली हुई है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तीसरा ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यानी इन चारों राज्यों में फैली हुई है सतपुड़ा की श्रेणियाँ। आपका 8वां प्रश्न है, सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के बीच से कौन सी नदी गुजरती है या बहती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती नदी, तीसरा ऑप्शन है रावी नदी, चौथा ऑप्शन है महानदी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा नदी। यानी फ्रेंड्स, सतपुड़ा जो पहाड़ी है, श्रेणी है, और विंध्य श्रेणी है, इन दोनों के बीच से गुजरती है नर्मदा नदी। आपका 9वां प्रश्न है, सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर दिशा से कौन सी नदी प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती नदी, तीसरा ऑप्शन है रावी नदी, चौथा ऑप्शन है महानदी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा नदी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आप लोगों को रोक के बताना चाहता हूँ कि आप लोग देखते होंगे कि मेरे एक क्वेश्चन में आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन नज़र आता होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, मैं क्या पूछ रहा हूँ, सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर दिशा से यानी कौन सी नदी प्रवाहित होती है। यानी कि इसमें पूछ लिया गया कि सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर दिशा से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि सतपुड़ा श्रेणी जो अरब सागर में गिरती है वो कौन सी नदी किस दिशा में बहती है, ये भी आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन। यानी एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन मेरे इस प्रश्न में रहता है। आगे और देखेगा आप लोग, ऐसा ही क्वेश्चन और आप लोगों को मिलेगा। आपका 10वां प्रश्न है, सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण दिशा से कौन सी नदी प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है? देखिए फ्रेंड्स, पिछला क्वेश्चन में बताया गया था कि उत्तर दिशा से कौन सी नदी प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर जो होता है क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछता है फ्रेंड्स। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐसा ही सेट किया है। कभी उत्तर से पूछेगा, कभी दक्षिण से पूछेगा, या उत्तर दक्षिण नहीं दिया रहेगा, बोलेगा किस सागर में गिरती है, या अगर अरब सागर में गिरती है तो वो पूरब में बहती है कि पश्चिम में बहती है। यानी एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछता है फ्रेंड्स। इसलिए हम है ना अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को सेट करते हैं और आप लोगों के पास भेजते हैं। तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती नदी, तीसरा ऑप्शन है रावी नदी, चौथा ऑप्शन है महानदी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ताप्ती नदी। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर दिशा से कौन सी नदी प्रवाहित होती है तो नर्मदा हो जाएगा, और दक्षिण दिशा से पूछ ले तो ताप्ती हो जाएगा। आपका 11वां प्रश्न है, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है
पाकिस्तान और चीन। दूसरा ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान। तीसरा ऑप्शन है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। चौथा ऑप्शन है अफ़गानिस्तान और ईरान। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। यानी हिंदू कुश पर्वतमाला जो है फ्रेंड्स, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। आपका 12वां प्रश्न है, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में महानदी एवं कृष्णा नदी के मध्य कौन सी चोटी स्थित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है महेंद्रगिरी चोटी। दूसरा ऑप्शन है नीलगिरी पर्वत चोटी। तीसरा ऑप्शन है शिवालिक की चोटी। चौथा ऑप्शन है विंध्याचल चोटी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महेंद्रगिरी चोटी। फ्रेंड्स, इसमें जो महानदी बताया गया है वो जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी मुहाना कहे तो बंगाल की खाड़ी है, और कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के ही गिरती है। आपका 13वां प्रश्न है, कौन सा पठार अरावली पर्वत तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार। दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना का पठार। तीसरा ऑप्शन है दक्षिण का पठार। चौथा ऑप्शन है मालवा का पठार। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मालवा का पठार। यानी फ्रेंड्स, अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत श्रेणी है, उसके बीच में पड़ता है ये मालवा का पठार। आपका 14वां प्रश्न है, एलिफेंटा दर्रा जो बार बार खबर में रहता है, किस देश में है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश। दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका। तीसरा ऑप्शन है म्यांमार। चौथा ऑप्शन है सऊदी अरब। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, श्रीलंका। यानी फ्रेंड्स, एलिफेंटा दर्रा जो है श्रीलंका के और भारत के बीच में है। आपका 15वां प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर मिलती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है माउंट आबू। दूसरा ऑप्शन है दोदा बेट्टा। तीसरा ऑप्शन है मालाबार तट। चौथा ऑप्शन है गुरु शिखर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, दोदा बेटा। यानी फ्रेंड्स, नीलगिरी पहाड़ी जो है उसकी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर मिलती है। आपका 16वां प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं किन किन देशों से लगती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश। दूसरा ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार एवं चीन। तीसरा ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश एवं श्रीलंका। चौथा ऑप्शन है नेपाल और भूटान। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश। यानी हमारा जो भारत का जो स्टेट है पश्चिम बंगाल, वो जो 3 देश से अपनी सीमा को साझा करता है। आपका 17वां प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पश्चिम का पठार।
दूसरा ऑप्शन है मालवा का पठार, तीसरा ऑप्शन है मालाबार तट, चौथा ऑप्शन है कोंकण तट। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मालाबार तट। यानी भारत के पश्चिमी समुद्री तट को मालाबार तट भी कहते हैं। आपका 18वां प्रश्न है, लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है काराकोरम दर्रा, दूसरा ऑप्शन है कोरोमंडल दर्रा, तीसरा ऑप्शन है जोजिला दर्रा, चौथा ऑप्शन है अनंतनाग दर्रा। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चेंज कीजिए। तो प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जोजिला दर्रा। आपका 19वां प्रश्न है, भारत कितने देशों के साथ अपनी भू सीमा की साझेदारी करता है? यानी ज़मीनी सीमा। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 5 देश, दूसरा ऑप्शन है 8 देश, तीसरा ऑप्शन है 7 देश और चौथा ऑप्शन है 9 देश। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 7 देश। यहाँ पे अगर आप लोगों को पूछा जाए कि भारत कुल कितने देशों के साथ सीमा साझेदारी करता है, तो 9 हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ कुल पूछेगा, केवल भूमि नहीं पूछेगा या समुद्री नहीं पूछे तब उसमें कुल लगा होगा। तो आपको 7 हो गया ज़मीनी सीमा और 2 हो गया समुद्री सीमा, यानी कुल मिलाकर के 9 देश के साथ हमारा भारत देश सीमा साझा करता है। आपका 20वां प्रश्न है, कच्छ की खाड़ी एवं कच्छ का रण कहाँ स्थित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है थार मरुस्थल के दक्षिण में, दूसरा ऑप्शन है थार मरुस्थल के उत्तर में, तीसरा ऑप्शन है थार मरुस्थल के पूर्व में, चौथा ऑप्शन है थार मरुस्थल के पश्चिम में। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, थार मरुस्थल के दक्षिण में। यहाँ फ्रेंड्स आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कच्छ की खाड़ी कहाँ है, तो आपको बोलना पड़ेगा थार मरुस्थल के दक्षिण में। या आपसे पूछ ले कच्छ का रण कहाँ है, तो यही जवाब होगा। या नहीं तो आपको स्टेट पूछ लेगा तो आप गुजरात बोलिएगा, राजस्थान बोलिएगा, जहाँ है उस राज्य का नाम, उस जगह का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। यानी क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे पूछेगा क्वेश्चन। आपका 21वां प्रश्न है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियाँ के बीच अवस्थित है वह है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लद्दाख तथा पीर पंजाल, दूसरा ऑप्शन है मध्य हिमालय तथा शिवालिक, तीसरा ऑप्शन है धौलाधार तथा पीर पंजाल, चौथा ऑप्शन है रज ज्योति तथा नाग तिब्बा। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, धौलाधार तथा पीर पंजाल। यानी कुल्लू घाटी की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं फ्रेंड्स, वो धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। आपका 22वां प्रश्न है, वह कौन सी पर्वत श्रेणी है जो हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अरावली पर्वत, दूसरा ऑप्शन है हिमालय पर्वत, तीसरा ऑप्शन है कंचनजंगा और चौथा ऑप्शन है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, हिमालय पर्वत। फ्रेंड्स, हमारा जो हिमालय पर्वत है वो दुश्मनों से हमारे देश भारत की रक्षा करता है।
आपका 23वां प्रश्न है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, वह किस पहाड़ी पर स्थित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अरावली पर्वत, दूसरा ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ी, तीसरा ऑप्शन है आबू पहाड़ी, चौथा ऑप्शन है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, आबू पहाड़ी। यानी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको ये भी बता दिया गया है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, यानी गुरु शिखर है, और है तो वो किस पहाड़ी पर है। यानी दो दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन में सेट किया गया है फ्रेंड्स। आपका 24वां प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला को कौन कौन सी नदियां विभाजित करती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नर्मदा एवं ताप्ती नदियां, दूसरा ऑप्शन है लूनी एवं व्यास नदियां, तीसरा ऑप्शन है कावेरी तथा सिंधु नदियां, चौथा ऑप्शन है कृष्णा एवं गोदावरी नदियां। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, लूनी एवं व्यास नदियाँ। फ्रेंड्स, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, उस पर्वत श्रृंखला को लूनी नदी और व्यास नदी दोनों डिवाइड करती है। आपका 25वां प्रश्न है, यानी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हिमालय पर्वत श्रृंखला कौन सी चट्टानों से बना हुआ है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बेसाल्ट चट्टान, दूसरा ऑप्शन है अवसादी चट्टान, तीसरा ऑप्शन है ग्रेनाइट चट्टान, चौथा ऑप्शन है आग्नेय चट्टान। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अवसादी चट्टान। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।